टू जीएस नॉलेज। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक कहीं ना कहीं हर एक इंसान इस दुनिया में जो भी पैदा हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो वो टॉपिक क्या है? तो वो टॉपिक है जून का महीना। और जून का महीना इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि महीने साल का ये छठा महीना है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस महीने में 1 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे, यानी पूरे विश्व भर में दूध दिवस। अब ये दूध दिवस जून में मनाने का मतलब क्या होता है? क्यों हम जून में ही सेलिब्रेट करते हैं? आइए इसका हम रीजन जानें। तो सबसे पहले दूध हमारी जिंदगी में क्या रोल अदा करता है तो ये हर एक कोई जानता है। बिना दूध के हम रह नहीं सकते, बिना दूध के हम कुछ खा नहीं सकते। हम चाय पीते हैं, मिठाई खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं ना कहीं दूध का तो यूज है ही। बिना दूध का लाइफ हमारा अधूरा है। जब से हम पैदा हुए और मृत्यु तक दूध हमारी जिंदगी में हर एक रोल में इम्पोर्टेंट है। तो 1 जून को हम लोग एज ए वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किसने इसको अहमियत दिया? तो ये 1 जून FAO यानी फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है। कहाँ की संस्था है? यूनाइटेड नेशंस की संस्था है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क को एक ग्लोबल फूड कहा गया। यानी फूड कौन सा फूड? ऐसा फूड जो हमारी जिंदगी में हमारे शरीर को बनाता है, हमारे मसल्स को तैयार करता है, हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करता है, हमारी जिंदगी को बचाता है। समझ में आई बात? ये वो दूध के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो बिना दूध का तो कोई रह नहीं सकता है। चाहे दूध किसी तरह का हो, चाहे दूध आपकी माँ की हो, चाहे दूध गाय की हो, भैंस की हो, बकरी का हो, किसी और जानवर का हो, दूध के बिना दुनिया अधूरा है। समझे बात? आइए तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुआ था इसके हम डेट जाने। तो फर्स्ट इसका एस्टैब्लिशमेंट 1937 में हुआ था। किसने ये पहली बार कॉन्सेप्ट दिया था कि वर्ल्ड मिल्क डे है? तो सबसे पहले जिसने कॉन्सेप्ट दिया था वर्ल्ड मिल्क डे का वो था साल 1937 बाय द ग्रोसर ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ का था ये ग्रोसर ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क में, यानी अमेरिका। ये देखिए अमेरिका ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ समझाया। आज उस मैं संस्था की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सेलिब्रेशंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरुआत हुआ? न्यूयॉर्क से 1937। वो कौन सा संस्था था? ग्रोसर ऑर्गेनाइजेशन। उसने जून के महीने को नेशनल मिल्क मंथ माना, यानी राष्ट्रीय दूध दिवस महीना। इसमें क्या होता है? तो जून के महीने में हम दूध का एक्स्ट्रा उत्पादन जो है करते हैं और दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि दूध हमारी जिंदगी का लाइफ लाइन है, हमारी जिंदगी का जीवन धारा है। समझ रहे हैं ना? दूध, बिना दूध का हमारा जिंदगी अधूरा है। समझ लीजिए, जून सिर्फ गर्मी का महीना इंडिया में नहीं जाना जाता है, जून मिल्क डे के भी नाम से जाना जाता है। तो इस दुनिया में 2022 में वर्ल्ड मिल्क डे का थीम क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था? तो कॉन्सेप्ट ये था हमारा 2022 का डेयरी नेट जीरो। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेयरी नेट जीरो? डेयरी नेट जीरो का मतलब क्या होता है? तो डेयरी नेट जीरो का मतलब ये होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है, मीथेन का मात्रा बढ़ रहा है, उसे कम करना और कम करके डेयरी उद्योग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, यानी टिकाऊपन करना, फ्यूचर में इसकी इस्टेब्लिशमेंट करना, ताकि दूध हमारी जिंदगी में तो अहमियत है ही,
साथ में रोजगार भी दे और इससे जो जुड़े लोग हैं वो अपने जिंदगी में अपने मकसद में कामयाब रहें। तो इसका कॉन्सेप्ट डेयरी नेट जीरो का मतलब यही होता है। समझे बात? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी डेयरी नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम करना और डेयरी इंडस्ट्री का उत्पादन को सस्टेनेबल करना ही इस साल का थीम था। समझे बात? अब आइए अब हम अपनी देश के बारे में जानें कि हमारे कंट्री इंडिया में जो दुनिया का सातवां बड़ा देश है, तो इस सातवां बड़ा देश में इंडिया में दूध का इंपॉर्टेंस क्या है? क्या आप जानते हैं ये नाम को? वर्गीसी कुरियन, जानते हैं आप इस नाम को? ये कौन है? शायद जो दूध से जुड़े लोग हैं, जो दूध से अपने जिंदगी को लालन पोषण करते हैं या इस डेयरी इंडस्ट्री से जो जुड़े हैं वो सभी कोई जानते हैं वर्गीसी कुरियन। यह केरला के रहने वाले लोग हैं, यानी हमारा भारत का साउथ इंडियन स्टेट से ये शख्स वर्गीसी कुरियन बिलोंग करते हैं। इन्होंने हिंदुस्तान में क्रांतिकारी ला दिया। किस तरह के क्रांतिकारी? वो क्रांतिकारी का ही मतलब क्या होता है? मीन्स समाज में परिवर्तन, समाज में बदलाव। तो कैसा बदलाव था? आजादी का बदलाव? नहीं, ये बदलाव था दूध का उत्पादन का बदलाव। इन्होंने पहली बार दूध को पाउडर मिल्क में इस्तेमाल करने का कॉन्सेप्ट दिया, यानी दूध को हम किस तरह पाउडर से मिक्सअप करके पैकेट में हम रख सकते हैं और इसको फ्यूचर में हम यूज कर सकते हैं। वर्गीसी कुरियन ने इस इंडिया के लोगों को ये बताया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? मिल्क मैन। बच्चा बच्चा से पूछिएगा जो जानकार है कि भारत का दूध का आदमी किसे कहा जाता है, तो वर्गीसी कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन मीन्स सफेद जो क्रांतिकारी हुई थी वर्गीसी कुरियन के ही द्वारा हुई थी। इसके लिए इन्होंने इतनी समाज में तब्दीली लाई कि दूध हमारा सरप्लस होने लगा। सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा होने लगा। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में होता है। क्या आपको ये पता है पूरी दुनिया में दूध का खपत कहाँ होता है? तो वो भी हमारे भारत में होता है। यानी पूरी दुनिया में हम दूध की भी उत्पादन करते हैं और सबसे ज्यादा हम खपत भी करते हैं। सोच लीजिए, ये है हमारा भारत। अद्भुत भारत है ना? यही है हमारी भारत की खासियत। आइए और एक सर्वे के बारे में हम बात करें। तो जब ये क्रांतिकारी जब हुआ था व्हाइट रेवोल्यूशन, तो गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन फ्लड का स्कीम चलाया। अब ऑपरेशन फ्लड क्या है? ये ऑपरेशन फ्लड का मतलब बाढ़ आना नहीं है। ऑपरेशन फ्लड का मतलब ये हुआ कि हम अलग अलग सिटी में इस डेयरी इंडस्ट्री का इस तरह टिकाऊपन करें, इस तरह इस्टेब्लिशमेंट करें ताकि लोगों को रोजगार मिले। क्या मिले? रोजगार मिले और हर एक जगह मिल्क की सरप्लस रहे, यानी दूध की सरप्लस रहे। तो इसका क्रेडिट किसे जाता है? इसका क्रेडिट वर्गीसी कुरियन को जाता है। समझे बात? वर्गीसी कुरियन को जाता है, इसलिए इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। समझे हमारी बात? अब आइए एक मैं सर्वे की बात करता हूं। किस तरह का सर्वे है? तो ये जो सर्वे जो है ये इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का है। इसमें ये दिखाता है कि पूरी दुनिया में दूध का क्या फिगर है और हमारे भारत में क्या फिगर है। तो इंडिया में
2020 एंड 21 में हर एक शख्स 427 ग्राम पर डे दूध का यूज करता है। यानी हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, हर एक आदमी 427 ग्राम प्रतिदिन वो दूध पीता है। पूरी भारत की मैं एवरेज बता रहा हूं। जबकि 1950-51 में, यानी हमारा जब देश आजाद हुआ था 1947 में, 3 साल बाद, उस वक्त दूध पूरा इंडिया में कितने लोग पीते थे? 124 ग्राम प्रतिदिन। अब सोचिए 124 ग्राम 1950 में और 2020-21 में कितना है ये फिगर? 427 ग्राम प्रतिदिन। सोच सकते हैं आज दूध के उत्पादन में हम लोग कहाँ हैं। एक और फिगर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। 1988 में पूरे दुनिया में 53 करोड़ मेट्रिक टन ऑफ मिल्क का उत्पादन हुआ था, यानी 53 करोड़ टन ऑफ मिल्क। जबकि 2018 में, यानी ठीक 30 साल बाद, आफ्टर 30 ईयर्स, 30 साल के बाद 84.3 करोड़ टन ऑफ मिल्क, यानी ऑलमोस्ट देखिए इतना इजाफा हुआ। कब? 2018 में, 30 साल बाद। यानी जो 53 था वो फिगर हमारा देश में कितना हो गया? 84.3 करोड़ टन ऑफ मिल्क। आप समझ सकते हैं कि ये फिगर कितना ज्यादा है, यानी दूध में कितना हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात? तो दूध के उत्पादन में हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, इतना आगे निकल चुके हैं कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए कुछ और फिगर के बारे में हम बात करते हैं। क्या आपको पता है दूध का राजधानी इंडिया में किसे कहा जाता है? पता है आपको? नहीं? तो आइए मैं बताता हूं। मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया, दूध का राजधानी कहां कहा जाता है, यानी वो शहर कहां पे है? तो गुजरात। कहां पे? गुजरात में एक सिटी है, उस सिटी का नाम है आनंद। क्या नाम है? आनंद। आनंद। यहीं पे दूध का फैक्ट्री है और इसी जगह को मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी भारत में सबसे ज्यादा दूध का जो फैक्ट्री, जो हरी मीन्स व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, यहीं से हुआ था। तो उसके फैक्ट्री जो है गुजरात में आनंद सिटी में ही है, इसलिए इसे मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा को मिल्क बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी दूध का कटोरा। मिल्क बॉल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? दूध का कटोरा। इसका मतलब ये है सबसे ज्यादा दूध का अगर पीते हैं, यानी लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो वो है हमारा राज्य हरियाणा। इसलिए यहाँ से ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन पैदा होते हैं। अभी अभी जो इंडिया को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था वो हरियाणा से ही थे, वो हरियाणा से ही थे। तो हरियाणा हमारा सबसे ज्यादा दूध की यूज करने वाला राज्य है। यहाँ का एक फिगर है कि हर दिन, यानी दूध की जो खपत होती है हर दिन, इस हरियाणा राज्य में हमारा कितना है? हरियाणा राज्य में आपको पता है, हरियाणा राज्य में एक महीने में एक आदमी 14.7 लीटर ऑफ मिल्क दूध की खपत करता है। यानी एवरेज देखिए तो एक आदमी 14.700 मिलीलीटर का इस्तेमाल करता है, इतना दूध पीता है। जबकि पूरे भारत में हम लोग दूध की कितना इस्तेमाल करते हैं? इंडिया की एवरेज करें तो हम, इंडिया की एवरेज कितना है? 4.3 लीटर, यानी 4.5 से भी कम। जबकि हरियाणा का एक लोग कितना एक महीने में पी रहा? 14.7। सोचिए कितना पी रहा है, 3 गुना से भी ज्यादा। तो ये हमारी दूध की स्पेशलिटी है। अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात करें, मिल्क कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया का दूध का राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो वो है कौन सा? हार्वर्ड, जो
अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इसे दूध का कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मिल्क कैपिटल कहां पे है वर्ल्ड का? वो है हार्वर्ड, मिल्क कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। समझे हमारी बात? अगर हम अपनी देश भारत की बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है, तो हमें पता है यूपी इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है। जब राज्य सबसे बड़ा है तो दूध का भी सबसे ज्यादा उत्पादन होगा। तो स्टेट वाइज में यूपी में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है और सबसे ज्यादा खपत भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा दूध कहाँ के लोग पीते हैं? तो हरियाणा के लोग पीते हैं। समझ रहे हैं ना हमारी बात? अगर इंडिया में आज के डेट में इंडिया के लोग, हर एक आदमी दूध का इस्तेमाल कितना कर रहा है पर कैपिटा? पर कैपिटा कितना कर रहा है? तो पर कैपिटा 406 ग्राम पर डे। और वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में एक आदमी कितना दूध का खपत कर रहा है? 305 ग्राम पर डे। सोचिए, पूरे दुनिया में ये फिगर है और उसके बाद हमारा भारत में 406 है। तो ये समझ सकते हैं कि दूध के उत्पादन में हम लोग कहाँ हैं। क्या जानते हैं कि इतनी दूध की जो डिमांड है कहां से आती है? कौन सी गाय सबसे ज्यादा दूध देती है? तो हमारे देश में जो गाय सबसे ज्यादा दूध देती है उन गायों का नाम है शाहीवाल। ये वैरायटी की गाय ज्यादा दूध देती है। दूसरी जो वैरायटी के दूध जो देने वाली गाय है उसका जानते हैं क्या नाम है? गिर, सिंधी। और भारत जो है पूरे दुनिया में दूध के ही उत्पादन में ही आगे नहीं है। गाय की दूध यानी काऊ, बोफेलो एंड गोट, बकरिया की दूध, यानी गाय, भैंस और बकरियां, इन तीनों के दूध में पूरा भारत जो है दुनिया में नंबर 1 पोजीशन है। आप सोच सकते हैं कि गाय, भैंस और बकरियां जो हम लोग बोलते हैं ना, ये पालतू जानवर, तो ये पालतू जानवर हमारी जिंदगी को किस तरह चेंज कर रहा है, हमारा समाज किस तरह बदल रहा है। और इन्हीं के दूध हम लोग पी के पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, सेवैया खा रहे हैं, हर एक चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझें? तो यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। टिल देन हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।